मार्केट में काम करते हो, माने इन्वेस्ट कर रखा हो, तो 3 से 4 महीने में उसको बेचकर आप निकल आइए, नहीं तो बहुत बुरी हालत होने जा रही है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में इतना सारा डॉलर पंप किया हुआ है जो पूरा आर्टिफिशियल और टोटली इन्फ्लेशनरी लेवल पे है। रियलिटी में शेयर मार्केट का ये ग्रोथ नहीं है जो 21,000 पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है। ये शेयर मार्केट में जो विदेशी डॉलर इस समय आया है वो एक ही कारण से आया है कि डॉलर पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं लगातार टूट रहा है, और ये विड्रॉ करेंगे जब डॉलर और टूटेगा। अभी तो 38 रुपए है या 39 रुपए, अभी आप देखना 2-3 महीने में ये 30 रुपए के आसपास आ जाएगा। सरकार कितना भी ताकत लगाए इसको रोकने की। कारण मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि दुनिया में तेल बेचने वाले देशों ने सद्दाम हुसैन की बात उसके मरने के बाद मान लिया। जब तक जिंदा था कोई नहीं माना, अब मरने के बाद उनको समझ में आ गया। 53 तेल बेचने वाले देश हैं जिनको ओपेक कंट्रीज कहा जाता है। इनका एक जनरल मीटिंग अभी हो गया सऊदी अरब में, जिद्दा में। उन्होंने तय कर लिया है कि हम अप्रैल या मई तक डॉलर में तेल बेचना बंद कर देंगे। अप्रैल या मई तक, 15 अप्रैल का टारगेट उन्होंने फिक्स किया है। जो 15 अप्रैल तक दुनिया में कोई बड़ी घटना नहीं हुई तो वो डॉलर में तेल बेचना बंद कर देंगे। वो कहेंगे कि हम लोकल करेंसी में या तो तेल बेचेंगे, नहीं तो यूरो डॉलर में बेचेंगे। जिस दिन ये हो गया उस दिन डॉलर को जमीन पे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। यीशु भी आ जाए तो नहीं बचा सकता। ईसा मसीह भी उतर आए जमीन पे और अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए तो भी डॉलर टूटने से वो नहीं बचा पाएंगे। और इतना बुरी तरह से अगर डॉलर क्रैश हुआ तो ये जितनी कंपनियां आप देख रहे हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर, ये सभी उड़नछू होंगे यहाँ से, और ये उड़नछू होंगे तो मार्केट तो क्रैश होना है। 21,000 पॉइंट का 7,000 पॉइंट भी आ सकता है और आप लोग फिर डूबे उसमें, क्योंकि आप जैसे लोग ही डूबते हैं। मैंने किसी बड़े शेयर ब्रोकर को आज तक डूबते नहीं देखा। जो डूबता है वो इन्वेस्टर है और छोटा इन्वेस्टर जल्दी डूबता है। तो आपने अगर थोड़ा बहुत लगा रखा है तो तुरंत निकाल लीजिए। इस समय आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि कैश करके निकल जाइए 21,000 पॉइंट से ज्यादा। और आपको क्या चाहिए, काफी कुछ इसमें आपको गेन हो चुका होगा। 50 रुपए का कोई शेयर खरीदा हो तो आज 5,000 का तो हो ही गया होगा। तो बेच बाच के निकल आइए। फिर आप बोले पैसे का क्या करें, पैसे को बैंक में मत रखना, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट भी डूबेगा बुरी तरह से। तो जैसे ही आपके हाथ में पैसा आ जाए तो सोना खरीद के रख लेना, क्योंकि सोना ही है जिसका भाव अगले 3 साल 4 साल चढ़ना ही है। क्योंकि जब दुनिया में डॉलर टूटेगा तो सब लोग डॉलर बेच के सोना ही खरीदने वाले। तो सोना जितना उपलब्ध है उसमें उपलब्धता और कम होगी तो मार्केट में भाव बढ़ेंगे। तो सोना हो सकता है 20,000 रुपए का 10 ग्राम हो जाए, 25,000 का 10 ग्राम हो जाए। तो सोना खरीद के आप रख लीजिए, चांदी खरीद के रख लीजिए, प्लेटिनम खरीद के रख लीजिए, प्रेशियस मेटल में इन्वेस्ट करिए। और जो जमीन मिलती हो कहीं भी, 1 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, तुरंत खरीद लीजिए जहां भी मिले। भारत के किसी छोटे से छोटे गांव में मिले वहां लीजिए। ये मत देखिए कि वो जमीन पत्थर वाली है कि मिट्टी वाली। पत्थर वाली मिले वो ही ले लीजिए, क्योंकि ये पत्थर वाली जमीन साल भर के बाद मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि भारत में यही होगा। जिन्होंने भी डॉलर रखे हुए हैं वो या तो जमीनें खरीदेंगे या तो सोना। सोने की एक लिमिट है, उसके बाद खरीद नहीं पाएंगे तो जमीन पे जाए। तो रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पैसे को तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आपकी कीमत आपको वसूल हो जाएगी, या तो सोने चांदी में लगाया हुआ पैसा वसूल हो जाएगा। शेयर मार्केट का बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये मई में इसलिए टूटने की 2 संभावना, एक तो मुझे दिख रहा है सरकार गिरने जा रही है भारत की, मनमोहन सिंह गिर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने भी नहीं लगेंगे। और दूसरा ये ओपेक कंट्रीज अपना तेल नहीं बेचेंगे डॉलर में। तो ये दोनों कारणों से मार्केट के लिए गुड सिग्नल नहीं है। और वैसे भी मार्केट के जो पंडित है ना वो ये कहते हैं कि जब मार्केट बहुत चढ़ता हुआ हो तो छोटे इन्वेस्टर को घुसना भी नहीं चाहिए। तो आप जैसे लोगों को वहां घुसना नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करिए, नहीं तो मई तक इंतजार करिए। फिर आप रोने के लिए राजीव दीक्षित को बुला लेना कि राजीव भाई आपको बोल के गए थे, हमने नहीं माना, अब हम क्या कर सकते हैं।